students, how are you? I hope you all will be good. Students, today I will teach to you GK, okay? And I was explain chapter first to 7, and today I will teach to you chapter 8 and 9. And students, if you do not understand, you can ask me. And work should be neat and clean also. Okay? बच्चों, आपको क्या करना है? आपको अपना वर्क कॉपी में करना है, ठीक है? और सारा वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जिस वीडियो में मैंने फिगर बनाने के लिए बोला है उसमें आपको उस चैप्टर में फिगर भी बनाना है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अस स्टार्ट आवर चैप्टर 8 एंड 9। ओके, आवर चैप्टर 8 इज़ क्लीन एंड ग्रीन, यानी साफ और हरा, ठीक है? यानी स्वच्छ और हरा भरा। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गिविंग टू यू मॉरल, वर्क इज वर्शिप। इट मीन्स बच्चों, कर्म ही पूजा है। क्या है इसका मतलब? कर्म ही पूजा है, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हम किसके बारे में जानते हैं? अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, क्लीन एंड ग्रीन के बारे में जानते हैं। टेक द एक्टिविटीज़ दैट आर गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड क्रॉस द वन दैट आर बैड। आपको क्या करना है? उस एक्टिविटी को क्या करना है? टिक करना है जो आपके एनवायरनमेंट के लिए क्या है, आपके एनवायरनमेंट के लिए गुड है, उसे टिक करना है। और आपके एनवायरनमेंट के लिए अगर बैड है तो उसे क्रॉस करना है, ठीक है बच्चों? तो देखिए, ये क्या है? बर्निंग लीव्स। ये क्या कर रहा है? लीव्स को जला रहा है। तो अगर हम कोई भी चीज़ अपने एनवायरनमेंट में जलाते हैं तो वो क्या होता है? उससे स्मोक निकलता है और वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर देती है? पॉल्यूटेड कर देती है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए गुड है या बैड है? आप ही बताओ मुझे। क्या है बेटा ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बैड है, ठीक है? और हमें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बैड है उस पर क्या करना है? उस पर क्रॉस करना है, ठीक है? तो हमने क्या कर दिया? फर्स्ट इज़ क्रॉस, हमने फर्स्ट को क्रॉस कर दिया, ठीक है? आपको पता चल गया बच्चों। अब देखिए, सेकेंड इज़ प्लांटिंग ट्रीज़। मैंने अगर देखिए, हम आपको बताते हैं बच्चों, ईवीएस भी पढ़ाते हैं, जीके भी पढ़ाते हैं, वो आपको बताते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, कि हमें क्या करनी चाहिए? प्लांटिंग ट्रीज़, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर हम अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाएंगे बच्चों, तो उससे हमें क्या मिलेगी बताइए? स्वच्छ वायु मिलेगी, जिससे हम उसमें ब्रीथ करेंगे तो हमारा बॉडी भी बीमारियों का शिकार नहीं होगा, ठीक है? और अगर यानी तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और पेड़ों को कट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है? गुड है कि बैड है? गुड है। तो हमने क्या किया? इसको टिक कर दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर। अब देखिए, क्या हमें कपड़े रिवर में धुलने चाहिए? बताइए, हमें रिवर में कपड़े धुलने चाहिए? नहीं धुलने चाहिए। धुलने चाहिए? नहीं धुलने चाहिए। तो क्यों नहीं धुलने चाहिए? क्योंकि उसमें से जितने भी जर्म्स निकलते हैं वो जाके नदियों में एकत्रित हो जाते हैं, होंगे ना? अब बताइए, जब आप कपड़े को नदी में धुलोगे तो क्या होगा? उसमें से जितना भी गंदा निकलेगा सब जाके नदियों में मिल जाएगा, और उस वाटर को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारा बॉडी भी अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाएगा कि नहीं होगा बच्चों? हो जाएगा। तो इसलिए, और लोग क्या करते हैं? लोग यूज़ करते हैं, यानी रिवर में कपड़े धुलते हैं और बहुत से लोग आकर उन पानी का यूज़ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भी हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होता है? बैड होता है। तो हमने क्या किया? इस पर क्रॉस कर दिया, ठीक है? अब देखिए, नेक्स्ट है बच्चों, लीविंग डस्टबिन अनकवर्ड। हमें क्या करना चाहिए? डस्टबिन जो होती है हमें उसको कवर्ड करके रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। आपको पता है क्यों ढक कर रखना चाहिए? क्योंकि जब कूड़ा करकट भर जाता है तो उसमें मक्खी, मच्छर, कीटाणु ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है? जब ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं
तो क्या होता है, इन सभी चीज़ों से बीमारियां फैलती हैं, हैज़ा, ये सारी चीज़ें फैलती है ना, मलेरिया वगैरह, मच्छर से क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो बच्चों क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन को हमेशा हमें ऐसी डस्टबिन लेना चाहिए जो कवर्ड हो, जो ढकी हुई हो, ठीक है। हमें खुली डस्टबिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या होता है, बहुत ही बुरा होता है, बैड होता है। तो बच्चों ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बैड है। तो इससे भी हमने क्या किया, क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब देखिए साइकिलिंग टू वर्क, क्या साइकिलिंग हमारे इन्वायरमेंट के लिए बुरा है, बैड है? आप बताइए, गुड है या बैड? आप सोच कर बताइए। गुड है। पूछे कैसे? क्योंकि हम लोग कोई भी व्हीकल बच्चों यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल हुआ, फोर व्हीलर हुआ, तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, ठीक है। क्या हम साइकिल का यूज़ करते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है? नहीं निकलता है। इससे हमारे इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। और कोई व्हीकल हुआ जिसमें से स्मोक निकलता है, उससे हमारे इन्वायरमेंट पर प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन इससे हमारे इन्वायरमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए गुड है। तो हमें क्या करना चाहिए, यानी जब ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए गुड है तो इस पर हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इस पर टिक कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट है बच्चों, कटिंग ट्रीज़। अब बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए, प्लांटिंग ट्रीज़ करना चाहिए, ना कि पेड़ों को कट कर देना चाहिए। बताइए क्या होगा, हम जितने पेड़ कट करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा, हमारा बॉडी बीमारियों का शिकार हो जाएगा, यानी हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कट नहीं। तो देखिए बच्चों, व्हेन यू ईट्स आउटडोर और व्हील ट्रेवलिंग, ऑलवेज कैरी अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर, यू कैन रैप द लेफ्ट ओवर्स इन इट एंड थ्रो इट इन अ डस्टबिन। आपको पता है बच्चों, जब आप कहीं जाते हो बाहर कोई सामान लेने के लिए या कहीं यात्रा करने के लिए, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर ले लेना चाहिए, यानी न्यूज़पेपर, जैसे कि आपको कैरी बैग लेना चाहिए, और जो रैप वगैरह निकलता है उसको आपको इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसी में रखना चाहिए, क्योंकि इस सब से भी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, और जैसे हम लोग कहीं जाते हैं कुछ सामान खरीदे, अगर मान लीजिए हम लोग कैरी बैग नहीं लिए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, कोई सामान, यानी कुछ सामान लिया, उसमें से रैप निकला, तो रैप को हमें क्या कर लेना चाहिए, अब इधर उधर ना फेंकने की बजाय आपको क्या कर लेना चाहिए, कहीं भी पास में डस्टबिन वगैरह, देखिए अब तो हर जगह ये सुविधाएं हो गई हैं बच्चों की, डस्टबिन रहती है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उन सभी रैप्स को डस्टबिन वगैरह में डाल देना चाहिए, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 8। आपको पता है ये आपको चैप्टर 8 करना किस तरह है, आप कॉपी में तो इस तरह कर नहीं सकते हो, तो देखिए आप करिएगा किस तरह। आप ये चैप्टर का नेम डालिएगा क्लीन एंड ग्रीन, मॉरल लिखिएगा वर्क इज़ वर्शिप। अब देखिए ये आप फर्स्ट नंबर डाल के बच्चों लिखिए, आप इधर लिखिएगा एक्टिविटीज़ और इधर लिखिएगा गुड एंड बैड, ठीक है, और बीच से लाइन ड्रॉ करिएगा, इधर लिखिएगा एक्टिविटीज़, बीच से लाइन ड्रॉ करिएगा और इधर लिखिएगा गुड एंड बैड। बर्निंग लीव्स बैड, प्लांटिंग ट्रीज गुड, वॉशिंग क्लोथिंग इन रिवर बैड, लीविंग डस्टबिन अनकवर्ड बैड, साइकिलिंग टू वर्क गुड, कटिंग ट्रीज बैड। तो आपको ऐसे ही लिखना है, गुड और बैड राइट करना है, और जो है क्रॉस टिक नहीं करना है कॉपी में, और बुक में तो सेम आपको इसी तरीके से ही करना है, ठीक है। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये है आपका चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 है आपका जॉब्स पीपल डू, यानी लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं ना जॉब। अब देखिए पीपल डू डिफरेंट जॉब
and make beautiful things. Write the names of these people using the words given in the help box. लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंट तरीके के वर्क करते हैं और वर्क करके वो डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स बनाते हैं और उसके कुछ नाम्स होते हैं और जो पीपल वर्क करते हैं उनके भी नाम होते हैं। तो आपको वो नेम्स हेल्प बॉक्स के थ्रू नीचे दिए गए हैं, उन्हीं के हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है, आ डैश मेक्स आवर गार्डन्स ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ गार्डन्स होते हैं, उसको कौन ब्यूटीफुल बनाता है बताइए? गार्डनर बनाता है, माली बनाता है। आपको पता है फैज़ाबाद में गार्डन है, तो उसको कौन, आप लोग जाते हो ब्यूटीफुल बनाने? आप लोग जाते हो? नहीं, आप लोग केवल जो हमारे घरों में छोटे छोटे फूल वगैरह होते हैं उससे आप लोग सही कर सकते हो, लेकिन अगर फैज़ाबाद में कभी कोई गया है गार्डन बनाने? नहीं। तो अ गार्डनर मेक्स आवर गार्डन ब्यूटीफुल। गार्डनर क्या करता है, हमारे गार्डन को ब्यूटीफुल बनाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेकंड है कारपेंटर। क्या है बच्चों? कारपेंटर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कारपेंटर? कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई। क्या होता है बच्चों? बढ़ई। और गार्डनर मीन्स होता है माली। तो कारपेंटर क्या करता है? कारपेंटर इज मेक्स चेयर्स एंड टेबल्स। ये क्या करता है? चेयर, टेबल, ये सारी चीज़ें यानी लकड़ी की वस्तुओं को बनाता है। बढ़ई जो होता है वो क्या करता है? लकड़ी की वस्तुओं को बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या राइट कर दिया? कारपेंटर। गार्डनर मीन्स माली और कारपेंटर मीन्स बढ़ई। ठीक है, अब देखिए बच्चों अ पेंटर मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। पेंटर क्या करता है, यानी सारे लोग के डिफरेंट नेम होते हैं, सभी लोग डिफरेंट वर्क करके पैसे को अर्न करते हैं। ठीक है, मनी अर्न करते हैं। अब देखिए अ पेंटर मेक्स ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। पेंटर क्या करती हैं? ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाती हैं। ठीक है, अब ये चित्रकार बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में बोलते हैं चित्रकार। तो पेंटर क्या करता है? अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों अ टेलर शीज क्लोथ्स। टेलर क्या करता है? कपड़े को सिलता है। टेलर मीन्स दर्जी होता है ना। दर्जी क्या करता है? हमारे कपड़े कौन सिलता है? हु स्टिच आवर क्लोथ्स? टेलर। टेलर स्टिच आवर क्लोथ। टेलर हमारे कपड़े सिलता है ना। तो देखिए ये है टेलर मीन्स होता है दर्जी। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका अ पॉटर मेक्स पॉट्स, वेजेस एंड बॉल्स। पॉटर मतलब समझते हैं क्या होता है? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार क्या करता है? बर्तन बनाता है ना, पॉट्स, वेजेस, बॉल्स, सभी चीज़ों को बनाता है। तो पॉटर मीन्स क्या होता है? कुम्हार। तो इसने क्या किया, यानी इसने पॉट्स, वेजेस, बॉल्स, ये सारी चीज़ें कुम्हार बनाता है। देखिए ये बना रही है ना। हाँ, तो बच्चों देखिए ये नेक्स्ट आपका अ कॉबलर मेंड्स शूज़। हमारे कॉबलर कौन मेंड्स करता है? हु मेंड्स आवर शूज़, यानी हमारे शूज़ को कौन मेंड्स करता है? ठीक है, ये सॉरी बेटा शायद हमने गलत बोल दिया। हमारे शूज़ को कौन मेंड्स करता है? ठीक है, तो कॉबलर करता है। कॉबलर मीन्स क्या होता है? डू यू नो स्टूडेंट व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द कॉबलर? आपको पता है? यस ऑफ कोर्स पता होगा, बहुत से बच्चों को पता होगा। कॉबलर मीन्स होता है मूची। क्या होता है बच्चों? मूची। ठीक है, अब देखिए तो कॉबलर क्या करता है? मूची हमारे जूते चप्पलों को सिलता है ना। जब टूट जाता है हमारा तो वो क्या करता है? उसे सिलता है। अब देखिए अ ज्वेलर मेक्स नेकलेस, रिंग्स एंड इयरिंग। ज्वेलर क्या करती है? आपको पता है ज्वेलर क्या करती है? यानी ज्वेलर नेकलेस, रिंग्स, इयरिंग्स, इन सभी चीज़ों को बनाती है। ज्वेलर मतलब समझते हैं? ज्वेलर मतलब सुनार। ठीक है, तो क्या करता है? इन सभी चीज़ों को बनाता है। जब कभी हमारा कोई सामान टूट जाता है सोने का, चांदी का, तो हम लोग कहाँ जाते हैं? क्या अपने आप से बना लेते हैं कि दर्जी के पास जाते हैं? नहीं, हम लोग कहाँ जाते हैं? ज्वेलर के पास जाते हैं। और वो ज्वेलर क्या करता है? हमारे थिंग्स को, जो हमारे थिंग्स होते हैं उसे बनाता है। ठीक है, अगर वो टूट जाता है तो उसको बनाता है। अब देखिए अ बेकर मेक्स केक्स। बेकर क्या करता है? जो बेकर होता है वो केक को क्या करता है? मेक करता है, बनाता है। ठीक है, तो पता चला ये सारी चीज़ें हमारी बच्चों
ये सारी चीज़ें यानी इस अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, और जो लोग डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, राइटिंग पोएम्स, सॉन्ग्स, जोक्स और गिविंग आइडियाज़ आर क्रिएटिव जॉब्स। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आइडिया देते हैं क्रिएटिव जॉब्स के। वी कैन नॉट टच, टेस्ट और स्मेल दिस थिंग्स बट वी कैन रीड, हेयर और फील देम। आपको पता है बच्चों, यानी ये सारे हमें क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडिया देते हैं, और हम इन्हें क्या कर सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, दीज थिंग्स बट, इन सभी चीज़ों को हम ये नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन रीड, हेयर और फील देम, लेकिन हम इसे सुन सकते हैं और फील कर सकते हैं। अब देखिए, पोएम, सॉन्ग, ये सब आप टच कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें टच करने की चीज़ है नहीं, तो इन्हें हम लोग टच नहीं कर सकते, इन्हें हम लोग केवल सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये भी चैप्टर आपका चैप्टर 8 और 9 आपका फिनिश हो गया है। फाइंड आउट व्हाट जॉब्स डू द फॉलोइंग पीपल डू। अब बताइए, मैसून और फार्मर क्या करते हैं, मेक्स और हाउस। मैसून क्या करता है, हमारे घरों को बनाता है ना, तो देखिए मिस्त्री को बोलते हैं। देखिए ये क्या करता है, हमारे घरों को बनाता है। फार्मर क्या करता है, फ्लो आवर फील्ड्स, ये हमारे खेतों की जुताई करता है। ठीक है, तो मैसून मेक्स आवर हाउस, फार्मर फ्लो आवर फील्ड्स। ओके, अब देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं बच्चों। गार्डनर मीन्स होता है माली, कारपेंटर मीन्स होता है बढ़ई, पेंटर मीन्स होता है चित्रकार, टेलर मीन्स होता है दर्जी, पॉटर मीन्स होता है कुम्हार, कॉबलर मीन्स होता है मोची, ज्वेलर मीन्स होता है सुनार, और बेकर मीन्स तो बेकर ही होता है जो केक वगैरह बनाता है। ठीक है, और देखिए मैसून मीन्स होता है मिस्त्री, और फार्मर मीन्स होता है किसान। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बताइएगा। आप फिगर तो ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि फिगर टफ है। ठीक है, इसमें मैंने जिस तरह बताया आपको वैसे करना है, और इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले चैप्टर पे डालना है जॉब्स पीपल डू, और उसके बाद क्या करना है, जॉब्स पीपल डू डालने के बाद फर्स्ट नंबर जिस तरीके से दिया गया है, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9 डाल के आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, आप बस फर्स्ट नंबर डालिएगा, इसको राइट करिएगा ये। ठीक है, सेकंड नंबर डालिएगा, इसे राइट करिएगा, थर्ड नंबर डालिएगा, इसे राइट करिएगा, फोर्थ नंबर इसे, फिफ्थ नंबर इसे, 6, 7, 8। इसी तरीके से आप केवल क्या करिएगा बच्चों, राइट करिएगा। बुक में आपको फिल करना है, कैंपस ऐप में मैं सेव कर दूंगी, वीडियो आपको सेंड हो जाएगी। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप अपने लाइव क्लासेस में पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आता है, नहीं करने में, तो आप कॉल के द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।